जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू शॉर्ट वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा क्वेश्चन है जो रूट 3 मान लो छोड़ दो, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है और बच्चे उसको नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन को हमें करना क्या है, हमें इसको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप वाइज हम करेंगे, रट के जाएंगे और आराम से करेंगे और 3 मार्क्स का इसको क्वेश्चन हम करके लाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 कहता है कि भाई जो भी क्वांटिटी दी है, मान लो वहाँ पे रूट x दिया है या रूट 3 दिया है, कुछ भी क्वांटिटी दी रहा है, हम उसको क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अच्छा कोई भी रेशनल नंबर बेटा हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं कि भाई रूट 3 क्या है, a बाई बी के फॉर्म में लिख दिए, जहां पर a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर एक स्टेप को हमें अच्छे से ध्यान देना है ना, क्योंकि हर एक स्टेप हमें गलती बताएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा देखें, अगर यहाँ से हम देखें तो b को इधर भेज दें तो a बराबर क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू बी। ठीक है, जो कि था सर लिख लिया। फिर हमारा आ जाता बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि जो हमने क्वांटिटी मानी थी उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हमें मिलेगा क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक, अच्छा कोई नंबर जो है 2 नंबर के मल्टीप्लाई से आता है, इसका मतलब वो दोनों नंबर उसके क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लाई में दिख रहा था, तो हमने मान लिया, हियर वी कैन सी दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उसका भी फैक्टर होगा, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर अगर है, मतलब कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर है, तो a इंटू ए ही करने पर आया होगा, तो किसी न किसी a को तो वो कट कर रहा होगा ना, तो कहेंगे भाई कि a3 जो है वो a का भी फैक्टर है। ठीक, अगर a का फैक्टर है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 3c लिख दिया सर। अच्छा, जैसे हमने इसको 3c रखा तो ऊपर हमने इसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर हमने रख लिया कि अगर इसका स्क्वायर करें, थर्ड स्टेप में हमने फिर से उसी का स्क्वायर किया तो क्या मिल गया हमको सर, यहाँ से a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3c स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से और इसको देखो तो दोनों का LHS क्या है, सेम, तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो हमने लिख लिया सर 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स में। ठीक बेटा, चल अब देखिए तो बचा क्या, यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। सेम कंडीशन सेकंड इक्वेशन की तरह आ गई। इसका मतलब जो 3 है वो b का भी फैक्टर है, b स्क्वायर का भी और b का भी। बिल्कुल सर सही बात कह रहे हैं। तो स्टेप 4 क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई एक नंबर a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, मतलब उसका कॉमन फैक्टर हुआ, कहेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो को प्राइम नंबर नहीं रह जाएंगे, इसका मतलब a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। अच्छा को प्राइम नंबर नहीं, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है, ये किसके वजह से हुआ है, बिकॉज अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये अराइज किसके वजह से हुआ, क्योंकि हमने जो शुरू में माना था वो गलत है। शुरू में हमने माना क्या था सर, कि वो क्वांटिटी क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो रूट 3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है 10 मिनट का, आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये रहा आपका ये शॉर्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।